अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जो है ये जेमिनी राइजिंग से रिलेटेड अपनी रिसर्च शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने कैप्रिकॉर्न राइजिंग के ऊपर डिटेल पोस्ट लिखी थी और काफ़ी लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो आज उसी एक और असेंडेंट की स्टडी मैं लेकर आई हूँ, जैसे था जेमिनी असेंडेंट। अच्छा नाज़रीन, अब बात यह है कि जैसे कि ये तो आप जानते हैं कि जेमिनी को जो है कौन सा प्लैनेट रूल करता है, दैट इज़ द प्लैनेट मरकरी। और मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पूरे ज़ोडिक में दो ऐसे साइंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूल एनर्जी रखते हैं। ठीक है, एक तो जेमिनी राइजिंग है और दूसरा पाइसेस राइजिंग है। ये दोनों साइंस जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी है। ठीक है, क्योंकि इनके जो सिंबल है वो भी ड्यूल एनर्जी का सिंबल है। अगर हम मरकरी को देखें, जैसे कि राइजिंग एनर्जी जो है वो मरकरी की है, तो मरकरी जो है वो एक यूथफुल ग्रह, एक यूथफुल प्लैनेट है। यानी उसकी जो लुक्स होती हैं ऐसे लोगों की, वो यूथफुल होती हैं और वो देखने में जो हैं वो बहुत लाइवली से होते हैं, क्योंकि वाटर फैक्टर है मरकरी का। तो ऐसे लोग, जो वाटर फैक्टर होता है वो मोटापा नहीं बॉडी के अंदर करता। ऐसे लोगों की जो फिज़ीक होती है वो स्मार्ट होती है, स्लिम होती है, लंबे होते हैं। इनकी टांगें भी जो है वो थोड़ी लंबी होती है, यानी हाइट में थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इनकी नोज़ जो है वो थोड़ी सी शार्प हो सकती है, जो नाक के एजिस हैं वो थोड़े से शार्प हो सकते हैं। अब नाज़रीन, अगर आप देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके सेकंड हाउस को जो है वो मून की राशि जो है वो रूल कर रही है, डेट इज़ द कैंसर। ठीक है, तो ऐसे लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है और इनके अंदर सिंगिंग टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। मेनली जो जेमिनी राइजिंग के लोग होते हैं ये आपको क्रिएटिव सर्कल्स में मिलेंगे, जैसे कि एक्टर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं और सिंगर्स हैं स्पेसिफिकली। ये लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ के थ्रू जो है लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉमेडियंस में चीज़ देखते हैं, इनके अंदर विट और ह्यूमर बहुत ज़्यादा होता है, विट बहुत ज़्यादा होता है और सटायर भी होता है। सटायर कहते हैं तंज को। ठीक है, तो ये जेमिनी असेंडेंट वालों की, जेमिनी राइजिंग साइन जिनका होता है, उनकी ख़ास क्वालिटी है। इसके बाद नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इनके 4th हाउस में जो है वो विर्गो की राशि आ रही है। अगर इनके घर का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये लोग जो हैं वो अपने घर के इन्वायरमेंट के साथ जो है बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि जैसे मदर का एक एटीट्यूड होता है या फादर का होता है कि वो बच्चों को बार बार जो है टोक रहे होते हैं किसी बात पे कि ये मत करो, इधर मत जाओ, ऐसा ना करो। तो ये चीज़ अगर जेमिनी राइजिंग के जो लोग होते हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं, उनको ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती। ठीक है, तो वो थोड़ा घर का माहौल जो है वो उनका स्ट्रिक्ट हो सकता है। मदर का बिहेवियर जो है वो क्रिटिकल थोड़ा सा हो सकता है। नाज़रीन, आप इनका, अगर आप थोड़ा सा इनका देखें, इनका सेकंड हाउस देखें और 12th हाउस, सॉरी 5th हाउस देखें और 12th हाउस देखें, दोनों को जो है वो वीनस की राशियां जो हैं वो रूल कर रही हैं। जैसे कि 12th हाउस में टॉरस की एनर्जी जा रही है और 5th में जो है वो लिब्रा की एनर्जी जा रही है। दीज पीपल हैव ग्रेट आर्टिस्टिक टैलेंट्स। जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि मिसाल के तौर पे एक प्लैनेट की दो राशियां हैं, जैसे एक को जो है वो अच्छे हाउस को रूल कर रही है, दूसरी 12th हाउस को या किसी और मैलिफिक हाउस को या दोस्ताना हाउस को रूल कर रही है, तो ऐसे में हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी का रूल फॉलो करेंगे, यानी हम मूल त्रिकोणा राशि को फॉलो करेंगे। अब वीनस की मूल त्रिकोणा राशि जो है वो लिब्रा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लिब्रा है, जो वीनस है, वो जेमिनी लोगों के लिए अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, और इनको आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ नोटिस करें कि जो मरकरी है वो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट समझा जाता है। ठीक है, और इनफर्टाइल समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वीनस की एनर्जी इनके 5th हाउस में आ रही है, ये इनकी फैमिली लाइफ के लिए, इनकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छी हो सकती है, इवन के चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए भी अच्छी हो सकती है। दूसरी बात है नाज़रीन, आप इनका 6th हाउस देखें तो 6th हाउस में जो है वो स्कॉर्पियो की राशि जो है वो फॉल कर रही है। ये जो स्कॉर्पियो की राशि यहाँ पे फॉल कर रही है, ये इनके लिए इतनी अच्छी नहीं है जेमिनी राइजिंग के लिए।
उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि स्कॉर्पियो की रूलरशिप जो है वो किसके ऊपर होती है, ठीक है। इन लोगों के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी सीक्रेटिव हैबिट हो सकती हैं जो इनको किसी सेहत के हवाले से जो है इनके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। इनकी सेहत उस वजह से ख़राब हो सकती है और इनको रेक्टम से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। वैसे भी मरकरी जो है उसका ताल्लुक इंटेस्टाइन्स के साथ भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि इसका जो 6th हाउस है ना, उसका जो रूलरशिप होती है वो बेसिकली इंसान के जो है वो इंटेस्टाइन एरिया के ऊपर होती है। तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो इनको हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह अगर हम शनि की एनर्जी को देखें तो शनि जो है वो इनके 9th को भी रूल कर रहा है और 8th को भी रूल कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में भी अब शनि की मूल त्रिकोणा राशि को देखेंगे कि शनि जो है वो 8th हाउस को, जो एक डिफ़िकल्ट हाउस है, उसको भी रूल कर रहा है और 9th को भी रूल कर रहा है। तो शनि की भी एनर्जी इन लोगों के लिए अच्छी समझी जाएगी क्योंकि शनि जो है वो अपनी मूल त्रिकोणा राशि के मुताबिक रिजल्ट्स देगा फॉर जेमिनी राइजिंग लोगों के लिए, ठीक है। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि शनि की जो पोजीशन है वो इनके चार्ट में कैसी है। बेसिकली ये लोग जो हैं, मरकरी चूँकि इंट्यूशन का प्लैनेट भी है, ठीक है। तो आप देखें कि इनके 10th हाउस में पाइसेस की राशि फॉल करी है और 8th हाउस में जो है वो इनकी शनि की राशि फॉल करी। नाज़रीन, ये लोग अकल्ट साइंसेस की तरफ भी जो है इनका रुझान हो सकता है, मिस्टिसिज्म की तरफ भी इनका रुझान हो सकता है। ये लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं। इनके जो प्रोफेशन है वो बेसिकली जो है जितनी भी आर्टिस्टिक फील्ड्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेटिव फील्ड्स हैं, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है, इसके अलावा टीचिंग है, इसके अलावा अकल्ट साइंसेस है। तो इन सब फील्ड्स में जो है ये काम कर सकते हैं। बिज़नेस भी जो है वो इनके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात है नाज़रीन कि अब आप देखें कि मार्स की जो फर्स्ट साइन यानी एरीज़ का, वो इनके 11th हाउस में जो है वो रूल कर रहा है, ठीक है। इनको अपना कैरियर बनाने के लिए थोड़ा ऑब्स्टेकल्स का सामना जो है वो होगा और इनकी जो मनी मैटर्स हैं वो भी, उनमें फ्लक्चुएशंस होंगी। उसकी वजह यह है कि जो जेमिनी राइजिंग के लोग होते हैं ना, इनके लिए किसी एक चीज़ पर टिक कर रहना बहुत मुश्किल होता है। इनके अंदर रेस्टलेस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मरकरी का ताल्लुक नर्व्स के साथ भी है, तो नर्व्स के ऊपर जो है वो समटाइम जो है इनको कुछ चीज़ें इनके नर्व्स पे हावी हो जाती हैं, तो ये चीज़ इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। वैसे भी जो जेमिनी राइजिंग है उसके अंदर जो है, जेमिनी के अंदर एक नक्षत्र फॉल करता है जो कि बड़ा ही एक क्यास का नक्षत्र है, ठीक है। एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी का नक्षत्र है। दैट इज़ द नक्षत्र ऑफ द आद्रा, जो कि जिसको कि राहु रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर राहु की भी एनर्जी इस राशि के साथ कनेक्टेड है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी जेमिनी राइजिंग के लोगों के बारे में एक एस्टिमेशन थी। और अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको कि इनका जो 7th हाउस है उसमें जो है आप देख रहे हैं कि 9 नंबर लिखा हुआ है। सेजिटेरियस की राशि यहाँ फॉल कर रही है। अगर यहाँ पे जुपिटर आगे बैठ जाए तो ये अच्छे रिजल्ट्स इनको देगा, ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी देगा और इनकी ज़िंदगी जो है वो इनकी मैरिज के बाद अच्छी होगी या मैरिज से इनको फ़ायदे हासिल होंगे। लेकिन एक बात और भी है, ठीक है। अगर इन लोगों की फ़र्ज़ करें जो कि मैरिड लाइफ अगर अच्छी नहीं होगी तो एक से ज़्यादा शादी होने की भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, मरकरी जेमिनी राइजिंग के लिए, क्योंकि इनकी 7th हाउस में ड्यूल एनर्जी आ रही है। तो नाज़रीन, ये मेरा एक रिसर्च वर्क था जो कि मैंने आपके सामने कन्वर्सेशन फॉर्म में शेयर किया, रिटर्न फॉर्म में शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा मुझे लिखना पड़ता है। आगे मैंने कैप्रिकॉर्न के ऊपर भी काफ़ी लंबी पोस्ट लिखी थी। उम्मीद करती हूँ आपको कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर फिर बात करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।